Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों present tense, past tense we have already completed. अभी हम क्या करेंगे बच्चों? Future tense. Clear? ये हमने जो है बच्चों कई बार डिस्कस करा था. आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें और होमवर्क दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है बच्चों होमवर्क करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू द सेम. क्लियर? तो इन सबको आप नोट डाउन करें. कल हमने ये एक्सरसाइज दी थी बच्चों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, ऑलरेडी हमने करा भी था बच्चों, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक योर आंसर शीट. द पैरेट हैड, तो सबके साथ क्या आता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सबके साथ क्या लगाते हैं हम, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हैड फ्लोन. फ्लाई, फ्लू, फ्लोर. शी क्या आएगा बच्चों, हैड. सॉल्ट, SLOVED, सॉल्ट. आई हैड, क्या आएगा बच्चों, आई हैड. जैसे कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ट्राई का क्या हो जाता है बच्चों, ट्राई, ट्राइड. TRIED, आई हैड ट्राइड. तो परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब आपके चेंज होंगे, बट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है. द गर्ल्स हैड प्लेड, द गर्ल्स हैड प्लेड, PLAYED, प्ले, प्लेड, प्लेड. ही हैड, राइट का क्या हो जाएगा बच्चों, राइट, रोट, रिटन. रिटन अ लेटर. दे हैड, डू का क्या हो जाएगा बच्चों, डू, डिड, डन. दे हैड डन, ये होमवर्क था बच्चों. रहीम हैड वर्कड, वर्क का क्या हो जाएगा बच्चों, वर्कड. व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, द बेल क्या होगा बच्चों, तो डबल यहाँ पे सेंटेंस है कि जब वो स्कूल क्या हुआ, पहुंचा. तो पहुंचा क्या है, फर्स्ट एक्शन है, और सेकंड एक्शन क्या है, द बेल हैड रंग. जब वो स्कूल पहुंचा तो बेल क्या थी, बज चुकी थी. द बेल हैड रंग. रिंग का क्या होता है बच्चों, रिंग, रैंग, रंग. आई हैड गॉन, गो, वेंट, गॉन. व्हेन, अब यहाँ पे क्या है, राइट. अब यहाँ पे क्या है, व्हेन हैड सीता रिटन अ लेटर बिफोर शी स्लीप. नेक्स्ट हमने सिंस और फॉर क्या था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करा था, जैसे हमने डिस्कस करा था कि क्या है ये, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर बच्चों? और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस के परफेक्ट से हमने क्या लिया बच्चों, हैड. कॉन्टिन्यूअस से क्या लिया हमने, ING फॉर्म. और दोनों के बीच को कौन ज्वाइन करता है, दोनों वर्ड्स को, बीन. क्लियर? तो हैड बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ING फॉर्म. तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन रीडिंग, had been writing, had been working. अगर नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, you put not before been. Is it clear? इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है. इज इट क्लियर? लेट्स डू द एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज हमने होमवर्क दी थी बच्चों आपको. fill in the blanks with the correct form of verb given in the brackets. Right? तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, had been and ING form of the verb. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, I had been, क्या आएगा, reading a novel
बीन, रीड का क्या हो जाएगा बच्चों? रीडिंग। रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग। शी क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? हैड बीन सिंगिंग। सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग। बेस फॉर्म में आपको क्या लगाना है? ING। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस। अब सिंस और फॉर का कल हमने बताया कि कैसे यूज करना है, डेफिनेट टाइम में या पॉइंट ऑफ टाइम में या ड्यूरेशन बता रहे हैं आप, तो किस तरह से सिंस और फॉर को हम यूज करते हैं इन सेंटेंस। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। द पुलिस क्या आएगा बच्चों? हैड बीन सर्चिंग द थीव्स। कितने दिन से? 5 दिन से पुलिस वाले क्या कर रहे थे? थीव्स को, चोरों को ढूंढ रहे थे। थीव का प्लूरल क्या है? थीव्स। यू हैड बीन रीडिंग, ऑलरेडी लिखा है बच्चों यहाँ पे, रीडिंग, रीड का रीडिंग। आई हैड बीन राइटिंग I had been writing. WRITING. Where had he been playing? क्लियर? यहाँ पे क्या है? WH वर्ड्स यूज करे हैं। क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक में हम WH वर्ड्स यूज करते हैं और एक में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। His elder sister had been dancing for 2 hours। 2 घंटे से। My mother had been watching तो अब ये डेली यूज के सेंटेंसेस है, आप घर में भी जो है यूज कर सकते हैं। आपकी मदर है, आपकी ग्रैंड मदर है, तो क्या अगर देख रही थी तो क्या आ जाएगा? 2 घंटे से। हैड बीन देख रही है तो क्या आएगा? हैज बीन। इज इट क्लियर? माई मदर हैड बीन वॉचिंग TV फॉर 2 hours। माई यंगर ब्रदर हैड बीन weeping जैसे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप इसको चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? माई यंगर ब्रदर क्या आएगा? हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours। तो रहे हैं आ जाएगा, 2 घंटे से रो रहे हैं। वहां क्या आ जाएगा? अभी क्या है बच्चों? रो रहे थे। कब से? 2 घंटे से। ये एक्सरसाइज थी, चेक योर आंसर शीट। नेक्स्ट हमने करा था बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि शेल को हम यूज करते हैं किसके साथ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल I और V के साथ। बट अब जो है मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? विल। तो अगर आप विल यूज करेंगे तो भी सही है, शैल करेंगे तो भी सही। क्लियर बच्चों? तो हम कोई भी काम फ्यूचर में करेंगे, करूंगा, तो क्या होगा? वो क्या है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं खाना खाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, तो इट मीन्स क्या है कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि मैं कल खाना खाऊंगी। क्लियर बच्चों? तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या होता है? कोई भी एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। हम फ्यूचर की बात करें, कल करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब आता है विल और शैल। और विल और शैल क्या है बच्चों? आपको मॉडल्स हैं या मॉडल्स हैं, राइट? तो मॉडल वर्ब हम यहाँ पे यूज करते हैं। अदरवाइज और में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब
या हेल्पिंग वर्ब, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब में हेल्प कर रहे हैं किसको, मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं। तो सेम है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे यूज करते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, विल और शैल, और उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? तो आई विल ईट फूड, वी विल गो देयर, ही विल कम, तो यहाँ पे विल को आप यूज करें, इट्स वेरी सिंपल। और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे आप, विल हेल्पिंग मॉडल वर्ब को पहले रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, एक सिंपल है और एक हम यूज करते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, WH वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, व्हाट विल यू डू। तो सेंटेंस बच्चों सेम रहेगा आपका, व्हाट हम लगाएंगे बिफोर मॉडल वर्ब, विल, व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे। तो हम फ्यूचर की बात करें कि तुम करोगे या नहीं करोगे। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी डिस्कस्ड हियर। नेक्स्ट है, ये हमने होमवर्क दिया था बच्चों आपको, तो यहाँ पे सिंपल सा है, आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है एंड विल को यूज करना है। सोहन विल राइट, she will speak, take your sheet, answer sheet, we will sell, he will clean, Rohan will make, you will sleep, we will revise, two men will swim। सिंपल से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और विल के साथ। रीना विल मेक, your mother will prepare, tea, योर मदर विल प्रिपेयर टी। तो ये सेंस आपको फिल करना है, और ये हमने अभी होमवर्क की एक्सरसाइज करी है। तो दिस इज योर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हम क्या यूज करते हैं, विल बी, क्या यूज करते हैं हम, विल बी और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म में आईएनजी लगा के, और विल बी, मैं यह काम कर रहा हूँगा, या मैं बुक पढ़ रही होंगी। तो यहाँ पे क्या है, आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, कि कल मैं एक किताब पढ़ रही होंगी। तो हम कब की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूशन में हमारा काम, बट कब है, कल है, फ्यूचर में। तो हम क्या यूज करेंगे, आई विल बी। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज योर सब्जेक्ट विल बी। तो हमने क्या यूज करा बच्चों, पहले हमने क्या यूज करा, विल बी। अब हम परफेक्ट में क्या यूज करेंगे, विल हैव, कर चुका होऊंगा, ठीक। तो विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं हमारा जो ये चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इज वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और नॉट। तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, विल बी रीडिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 प्लस ING, बेस फॉर्म में ING, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली द स्टूडेंट्स क्या है आपका सब्जेक्ट, विल बी राइटिंग, मेन वर्ब है आपका, और लेटर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर नॉट लगाना है, नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लिखेंगे हम बच्चों, आई विल नॉट बी, बी से पहले आपको क्या पुट करना है, नॉट।
विल नॉट बी, क्या आएगा बच्चों? विल नॉट बी प्लस V1 प्लस ing। क्या लिखेंगे आप? विल नॉट बी, आई विल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी राइटिंग, दिस बॉय विल नॉट बी रीडिंग या गोइंग टू स्कूल। अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? विल प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद आपका आएगा बी प्लस V1 प्लस ing। क्लियर? तो नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पे सिंपल हम क्या यूज करेंगे? विल बी। यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों? विल नॉट बी। यहाँ क्या यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? विल, देन सब्जेक्ट, देन बी और फिर आपका आएगा V1 प्लस ing। इज इट क्लियर? अगर नॉट आएगा इंट्रोगेटिव नॉट तो फिर बी से पहले आप क्या पुट करेंगे? नॉट करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको करना है। आई विल नॉट बी रीडिंग, the students will not. So let's give a look. I will not be playing here tomorrow, will not be writing a letter, this boy will not be going to school, will we be reading, राइट? तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपको कीप इन माइंड कि जब भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उसके फॉर्मूले को आप जरूर याद करें, रिवाइज करें। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, हु विल बी कमिंग। अब यहाँ पे WH वर्ड्स क्वेश्चन हमने यूज कर लिए कि हु विल बी कमिंग हियर टुमारो, कि कल कौन आ रहा होगा, राइट? यहाँ तो हु विल बी कमिंग हियर टुमारो। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो अभी जैसे मैंने बताया आपको क्या यूज करना है? विल बी प्लस V1 प्लस ing। नेगेटिव है तो विल नॉट बी। इंटरोगेटिव है तो सिंपल सा आपको मॉडल वर्ब को पहले यूज करना है बिफोर द सब्जेक्ट। पहला क्या है बच्चों? आई, क्या आएगा? आई विल बी वॉचिंग, क्या आएगा यहाँ पे? आई विल बी वॉचिंग अ मूवी दिस संडे। तो ये आपका होमवर्क है और अभी हम इसको आपको एक बारी रिवाइज करते हैं और आप घर से करके लाएंगे और चेक यहाँ पे करेंगे। आई विल बी वॉचिंग अ मूवी दिस संडे। ही, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? ही विल, अब नॉट करना है तो क्या आएगा बच्चों? ही विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी ड्यू टू हिज बिजी स्केड्यूल। यहाँ पे देखो बच्चों क्या बताया है यहाँ पे? नॉट बी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखें आप। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट विल यू बी डूइंग, what will you be doing at 8 p.m. tonight? I will be reading my favorite novel. They will be having, क्या आएगा बच्चों? They will be having dinner when you arrive. They will be playing chess tonight. He will be waiting for you in the park. This time tomorrow, mother will be cooking dinner. अब यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? विल यू बी रिटर्निंग, विल यू बी रिटर्निंग होम टुमारो, राइट? तो इस तरह से आपको देखना है जहां पे क्वेश्चन मार्क है तो आपका हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड दिया है तो वो कहाँ आएगा? पहले आएगा। इज इट क्लियर? तो ये आप होमवर्क करके लाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम आज कंप्लीट करते हैं अपना टॉपिक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? विल हैव। विल नॉट हैव, इसी को अगर हम क्वेश्चन में करेंगे तो कैसे आएंगे? विल प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट आपको लिखना है हैव
एंड क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो क्या यूज करेंगे आप, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों, subject will have third form of the verb or then object. Is it clear? The future perfect is used to refer to an action that will be completed sometime in the future before another action takes place. Ram will read the book by the evening. तो शाम तक वो क्या करेगा, पढ़ चुका होगा बुक। I will have reached my school by 8 o'clock. मैं कितने बजे तक स्कूल पहुंचूंगा, 8। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, राम सब्जेक्ट, विल हैव, रीड का क्या हो जाएगा, रेड, द बुक ऑब्जेक्ट, आई विल हैव रीच्ड माय स्कूल, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू विल हैव फिनिश्ड, ही विल नॉट, अब ये नेगेटिव है तो हमने क्या बताया आपको, विल नॉट हैव, the train will not have gone, you will have read, read स्पेलिंग सेम रहती है बच्चों, बट प्रोनाउंसिएशन उसका डिफरेंट हो जाता है। will the, अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया आपको, will पहले आएगा बच्चों, देन सब्जेक्ट, तो will the peon not have rung, दिस इज द थर्ड फॉर्म, और have से पहले आपको क्या यूज करना है, not। who will have done this work before I come, will you have read the book, क्योंकि यहाँ पे क्या है, V3 है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, रेड। will the peon have rung the bell, not have, क्यों नहीं बजाई 2 बजे तक, मतलब 2 बजे तक उसने बेल क्यों नहीं बजाएगा, will the peon not have rung the bell by 2 o'clock, who will have done this work before I come, मेरे आने से पहले ये काम कौन करेगा। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कर चुका होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका चुका है, चुकूंगा, तो यहाँ पे विल द पेन नॉट हैव रंग द बेल बाय, नहीं बजा चुका होगा 2 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। विल यू हैव रेड द बुक, क्या आप पढ़ चुके होंगे किताब, बुक के लिए बोला है यहाँ पे। तो विल हैव थर्ड फॉर्म, विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म, विल सब्जेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। द पायलट, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो क्या आएगा, विल हैव फ्लोन एन एयरप्लेन 20,000 feet above the surface level. She will, क्या आएगा यहाँ पे, have gone to Paris to meet her parents. तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद करना है कि will और have और थर्ड फॉर्म, क्या लिखना है आपको, will have प्लस V3, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, I will have decided, she will have gone, I will have decided to cut my hair into this kind of hair style, hair का plural hair होता है। They will have received का क्या हो जाएगा बच्चों, received। The teacher will not have looked, look का क्या होता है, looked। अभी आपको पहले क्या बताया था हमने, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भी याद होने चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यू शुड नो, पता होना चाहिए। He will have deleted all the messages before his girlfriends arrive. Before he enters the bedroom, the thief will have escaped
यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, will they have returned from the Goa tour? I will have given, थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, she will have eaten। रूल्स अगर आपके जो हैं बिल्कुल क्लियर होंगे बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टू कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर, क्योंकि यहाँ तो हम एक एक्सरसाइज करें, एग्जाम में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। इसे भी कर लेते हैं बच्चों, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हम अभी आपको थोड़े से पॉइंट्स बताएंगे, और कल हम करेंगे बच्चों एक्टिव पैसिव वॉइस। क्लियर, आप अपने सारे जो हैं टेंसेस रिवाइज करके आएंगे। आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं टेंसेस। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपको क्या लगाना है, आई विल बी वॉचिंग। ही के साथ क्या आएगा बच्चों, ही विल बी, ही विल नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉट। अटेंडिंग the party due to his busy schedule. What will you be doing? I will be reading. They will be having, they will be having dinner they will be playing he will be waiting this time tomorrow mother will be cooking यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क है, will you be returning एंड क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसी तरह से आपको जो है हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ब्स को यूज करना है। क्लियर, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी क्या होता है बच्चों, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन को लगाया था, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बीन को यूज करा था। यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना है बच्चों, बीन। The future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future. फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका, सब्जेक्ट विल हैव, तो आपको सिंपल विल हैव के साथ क्या यूज करना है, विल हैव बीन। क्लियर, तो परफेक्ट टेंस का हमने क्या लिया यहाँ पे, विल हैव, और कॉन्टिन्यूअस का क्या लिया हमने, आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन, और टाइम दिया रहता है इसमें हमें पता है क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर बच्चों, तो जनरल फॉर्मूला लेट्स सी कि अफर्मेटिव सेंटेंस विद पॉजिटिव सेंटेंस, द प्लेयर्स विल हैव, और देखो ये बीन ए प्ले, सेम सेंटेंस, विल हैव बीन राइटिंग, सेम सेंटेंस, will have been traveling since for का यूज है, he will not have, not को हम कहाँ यूज करेंगे, before have, he will not have been,
क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द टेंसेस। तो आज हमने जो है टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, और घर में जाके रिवाइज करेंगे, और कल हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सारे बच्चे अपने टेंसेस जो हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों के 4 जो सब डिवीजन है, टोटल 12 टेंसेस हैं, सारे आप रिवाइज करके आए। टुमारो वी विल डू the next topic in grammar, that is your active and passive voice. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.